Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Budgom Broadcasting Channel. बडगोम ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर सभी नाजरीन का खैर मकदम है। नाजरीन, पेश खिदमत है हमारा खुसूसी सेगमेंट इंतखाबी मैदान से। आइए देखते हैं हमारा ये दिलचस्प सेगमेंट इंतखाबी मैदान से। नाजरीन मोहतरम, आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब को देख रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब रियासत के सबका वज़ीर आला रह चुके हैं। आप पार्लियामेंट में भी जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कर चुके हैं और मरकज़ी काबीना में भी एक वज़ीर की हैसियत से अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे चुके हैं। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, जैसा कि आप जानते भी हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इस तंजीम की लीडरशिप में तरह तरह की कमियां और कोताहियां पाई जा रही हैं। तारीख और हालात ने बार बार ये साबित कर दिया है कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उनका बेटा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनका फर्जंद उमर अब्दुल्ला साहब गलतियों के पुतले हैं। इनकी गलतियों के पिटारे आए रोज सोशल मीडिया पर खुलते रहते हैं। बीबीसी आज के इस खास एपिसोड में उमर अब्दुल्ला की एक और खामी कश्मीरी कौम के सामने लाकर इस बदनसीब कौम के सबसे बड़े लीडर को बेनकाब करना चाहती है। यहाँ पर बदकिस्मती की बात यह है कि जिस खामी को मैं आपके सामने जाहिर करना चाहता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब की, हम कश्मीरी कौम ने इस खामी को कभी भी सीरियस नहीं लिया, बल्कि हंसी मजाक में इस खामी को नज़रअंदाज करते रहे। नाजरीन, आइए सबसे पहले उमर अब्दुल्ला साहब के इलेक्शन तकरीर का ये छोटा सा हिस्सा सुन लेते हैं, फिर इस पे आगे प्रोग्राम में बात करते हैं और शायद ये तकरीर का हिस्सा सुनकर आप समझ जाएंगे कि मेरा इशारा किस खामी की तरफ है। नाजरीन, मैं आज फारूक अब्दुल्ला साहब और उनके फर्जंद उमर अब्दुल्ला साहब की जिस कोताही और खामी को उजागर करने का इरादा रखता हूँ वो है ज़ुबान की खामी। जी हाँ, ज़ुबान। एक ज़ुबान ही किसी कौम की शिनाख्त और पहचान हुआ करती है। कश्मीरी ज़ुबान इस कश्मीरी कौम की शिनाख्त और पहचान है। लेकिन बदनसीबी की बात यह है कि हमारे जो सियासी लीडरान हैं, उन्होंने अपने बच्चों को इस ज़ुबान से बहुत दूर रखा है। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने अपने फर्जंद अर्जुमंद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इस ज़ुबान से बहुत दूर रखा है। नतीजा ये कि आज 90 बरस की उम्र में भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कश्मीरी ज़ुबान ठीक तरह से बोल नहीं पाता है। इसी तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने फर्जंद अर्जुमंद उमर अब्दुल्ला को इस ज़ुबान से बहुत दूर रखा है और वो भी इस ज़ुबान को पूरी तरह से ठीक तरह से बोल नहीं पाता है। शेख खानदान जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा सियासी खानदान है। इस खानदान की 3 पीढ़ियां कई बार इस बदनसीब कौम पर हुकूमत कर चुकी है, लेकिन अफसोस, सद अफसोस, कश्मीरी कौम पर हुकूमत करने वाले लीडरान कश्मीरी बोल नहीं पाते हैं। ये कितनी ताज्जुब की बात है। वलोहा बागवानो बहार कुशान पैदा कर,
फलन बुल गत करन बुलबुल तिथि सामान पैदा कर। शायरी कश्मीर जनाब हजरत गुलाम अहमद महजूर साहब का ये मारूफ कलाम, मारूफ शायर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी अपने ज़माने में अपने सियासी तकरीरों में ज़ोर ज़ोर से सीना पीट पीट कर पढ़ा करते थे। शेख साहब के बाद उनके फर्जंद अर्जुमंद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी इस मारूफ शेर का सहारा लेते रहे। आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के फर्जंद उमर अब्दुल्ला साहब ने भी किसी इलेक्शन रैली में इस शेर को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। इस शेर को पढ़कर उमर अब्दुल्ला साहब ने न सिर्फ कश्मीरी ज़ुबान की तौहीन की, बल्कि कश्मीरी ज़ुबान के इनकलाबी शायर महजूर साहब और इनकी इस मारूफ शेर की तज़लील भी की है। एक नौखांदा बिहारी मजदूर भी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से कश्मीरी ज़ुबान बेहतर तरीके से और ठीक ढंग से बोल पाता है। ये बदनुमा कलंक सिर्फ शेख खानदान के माथे पर चिपका नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के दूसरे बड़े सियासी खानदान मुफ्ती खानदान के माथे पर भी ये कलंक चिपका हुआ है। महबूबा मुफ्ती साहिबा की साहबजादी इल्तिजा मुफ्ती साहिबा ने भी एक इंटरव्यू में साफ और वाशकाफ अल्फाज में इन बातों का इजहार किया है कि वो कश्मीरी ज़ुबान ठीक ढंग से और सही तरीके से बोल नहीं पाती है। अफसोस, सद अफसोस हमारे इन कश्मीरी सियासी लीडरों पर। नाजरीन, BBC के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।